नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में बदल रहे राजनीतिक समीकरण बहुत चर्चा में है। कई लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की अब राजनीतिक बुद्धि जागी है, जब सब कुछ लूट पिट चुका है। कईयों को यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाति की है राजनीति जो अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं, यह भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब होगी और अन्य प्रदेशों में भी इससे सबक लेकर कई सारे दल भाजपा को चिंता में डाल सकते हैं। इस तरह की राजनीतिक बातें हो रही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? यह सवाल मैं कर रहा हूं और यह सवाल मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक उपचुनाव में एक सीट पर इस तरह का प्रयोग कर यह पहले साबित कर चुके हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या एक सीट पर किया गया प्रयोग पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। आप ध्यान दीजिए, खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव पर आप गौर करेंगे तो इसी तरह के समीकरण बनाए गए थे और भाजपा हार गई। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर खींची जा रही जातियों की यह जो सीमा रेखाएं हैं, इसको संदर्भ में रखते हुए खतौली के उपचुनाव को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। खतौली विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आती है और बीजेपी 2 बार से यह सीट जीत रही थी। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में विधायक विक्रम सैनी को सजा हुई, जिसके चलते उनकी सदस्यता चली गई और इस सीट पर उपचुनाव हो गया। इस सीट की खासियत यह है कि यहां पर जाट, गुर्जर, सैनी, मुस्लिम वोटर काफी संख्या में है। खतौली सीट को लेकर अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर ने हाथ मिलाया। यह जो कॉम्बिनेशन बना, इसी कॉम्बिनेशन पे गौर करने की जरूरत है और इसी तरह का कॉम्बिनेशन पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बनाना चाह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अखिलेश इस सीट पर, अगर खतौली विधानसभा सीट की बात करें जो उपचुनाव हुए, इस सीट पर अखिलेश यादव के कारण मुसलमान, जयंत चौधरी के कारण जाट और चंद्रशेखर के कारण दलित वोट साथ आ गया और यह सीट भाजपा से अखिलेश, जयंत ने छीन ली। आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में यादव प्लस मुसलमान और जाट प्लस मुसलमान की राजनीतिक कॉम्बिनेशन की बात होती रहती है। यह जो राजनीतिक कॉम्बिनेशन है, जाट प्लस मुसलमान और यादव प्लस मुसलमान का, यह कॉम्बिनेशन बड़े हिस्से में चलता है। लेकिन भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में यह कॉम्बिनेशन टूट गया। मैं फिर कहता हूं, धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति में एक बहुत ही बारीक सी लाइन है, एक बहुत बारीक सा अंतर है। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए यह जो बार बार कहा जा रहा है कि जातियों की राजनीति धर्म की राजनीति की राह को रोकने वाली है, अखिलेश यादव यह जो जातियों का गठजोड़ करना चाह रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी की धर्म की राजनीति के आड़े आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कि जब ध्रुवीकरण होगा तो यह जो सीमा रेखाएं अखिलेश यादव जातियों को लेकर खींच रहे हैं, यह बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, बहुत देर तक शायद ना टिके, क्योंकि इस समीकरण को केवल और केवल धर्म की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। जब ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, और उत्तर प्रदेश में तो यह याद रखना चाहिए कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती ही होती है, चुनाव में होगी ही होगी। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वोट बैंक को अखिलेश यादव खींच रहे हैं अपनी तरफ, यह अब मायावती के पास नहीं है, यह भाजपा के पास है और भाजपा इस वोट को अपने पास रोकने के लिए सारे ही हथियार इस्तेमाल कर रही है और करेगी। आप अभी का जो आज ही पेश किया गया बजट, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जो मुफ्त राशन की योजनाएं हैं, उनको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसी कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव पैदल हो गए हैं। यह जो वोट बैंक भाजपा के पास आ गया है, तो इसीलिए याद ये रखना चाहिए कि यह वोट बैंक अखिलेश यादव मायावती से नहीं, भाजपा से छीनना चाह रहे हैं। क्या यह इतना आसान हो पाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खतौली में किए गए प्रयोग की सफलता से अखिलेश यादव को लगता है कि वो यह प्रयोग पूरे उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। लेकिन क्या वो कर सकते हैं? आप गौर कीजिए, अखिलेश यादव लगातार 4 बार से बुरी तरीके से हार रहे हैं। 4 चुनाव से, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा का चुनाव। अखिलेश यादव बहुत से मुद्दों पर अपने पिता से सहमत नहीं रहे, अपने पिता से असहमति जताते रहे हैं। यह एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है और इसी कारण पूरा यादव परिवार बिखर सा गया है।
अब अखिलेश यादव अपने परिवार को भी जोड़ रहे हैं और अपने पिता की राजनीति को भी अपना रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दिया है। इसी राजनीति के तहत, जिस राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसी राजनीति के तहत एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी है और धार्मिक स्थल से उठकर सदन में आए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो रामचरितमानस की चौपाई एक बार हमें पढ़कर सुना सकते हैं क्या। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि वो सदन में मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं और इससे एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से जाति की राजनीति पर आ गए हैं, जो कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव किया करते थे। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जो स्टैंड था, राजनीतिक स्टैंड उनका बहुत ही साफ था, क्लियर था। उन्होंने हमेशा यादव और मुसलमान वोट बैंक को प्राथमिकता दी है। इसी राजनीति को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। अखिलेश यादव 2014 से लगातार मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे। कभी मायावती के साथ गठजोड़ करते और कभी बसपा के लोगों को तोड़कर अपने यहां लाते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण को रोक पाना भी बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर अखिलेश यादव की सफलता पर सवाल उठा देता हूं। जो मौजूदा समीकरण अखिलेश यादव बना रहे हैं, इनकी कामयाबी को लेकर संदेह जता देता हूं। अपने इस प्रयोग में अखिलेश यादव कितने सफल होंगे या कितने सफल नहीं होंगे, यह तो आने वाला वक्त बता ही देने वाला है। वैसे भी जैसा मैंने कहा, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और मुफ्त राशन की योजना को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसको सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति की, जो मौजूदा राजनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसकी काट के तौर पर ही समझा जा सकता है। इसीलिए अभी 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत दूर है, तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह जाना है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में करवट लेती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।